दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास बायोलॉजी जिसमें हम लोग ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बायोलॉजी का पढ़ लिया था। अभी हम 6th किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। ये टॉपिक इस चैप्टर का रह गया था। तो जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, देखिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को कार्ल वॉज ने 1990 में सबसे पहले प्रपोज किया था। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को या लाइफ फॉर्म को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था। कार्ल वॉस थे कौन? ये एक प्रोफेसर थे माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, अर्बेना की कैम्बियन यूनिवर्सिटी के अंदर ये माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। और कार्ल वॉस ने 1990 में 3 डोमेन्स में लाइफ फॉर्म को डिवाइड किया था। अब ये 3 डोमेन्स जो थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहला डोमेन्स था जिसमें आर्क बैक्टीरिया, किंगडम नहीं है, ये डोमेन्स हैं। तो फर्स्ट डोमेन की अगर बात करें आर्क बैक्टीरिया, इस आर्क बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया, आर्किया मतलब डोमेन्स हैं जिसका किंगडम आर्की बैक्टीरिया था। इसके अंतर्गत उन सभी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया था जो प्रोकैरियोटिक थे, जिनमें 60S राइबोस आरएनए था, है ना। 60S आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए यहाँ 16S क्या होता है? 16S का मतलब होता है इसकी जो मेजरिंग यूनिट है वो स्वाट होती है। तो 16S की इसकी साइज होती है, मतलब ये क्या माइक्रो साइज मेजर करने के लिए या मोलिकुलर साइज मेजर करने के लिए यूज होने वाली यूनिट होती है। हम लोग इसको डीपली समझेंगे आगे। तो सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 16S आरएनए है मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये मोनोलेयर कोर से मिलकर बने होते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन में मोनोलेयर कोर होती है किसकी? लिपिड की। अब देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें ये सेल की, तो सेल की आउटर मोस्ट लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर। तो यहाँ पर एक सिंगल लेयर कोर होती है किसकी? लिपिड की। किनके अंदर? आर्की बैक्टीरिया जो किंगडम है, इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत। इस किंगडम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया था? जिसमें मेथोजेंस थे, है ना, मेथेनोजेंस थे और हेलोफिल्स थे। ये 2 तरह के ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत रखे गए थे। अगर हम यहाँ पर सेकेंड डोमेन्स की बात करें, तो जो सेकेंड डोमेन्स हैं उसका नाम है बैक्टीरिया। ये जो सेकेंड डोमेन बैक्टीरिया है, इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया था, लेकिन इसके ऑर्गेनिज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये इनर मेम्ब्रेन होता है। तो सेल के अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल होते हैं। और सेल ऑर्गेनल के आसपास भी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि सेल के आसपास मेम्ब्रेन रहती है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के सेल ऑर्गेनल्स के आसपास भी मेम्ब्रेन होती है। तो सेकेंड डोमेन बैक्टीरिया के अंदर उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया था जिसके आसपास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। इसका जो किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने किया वो बैक्टीरिया था, यू बैक्टीरिया, सॉरी, यू बैक्टीरिया किंगडम यहाँ पर इन्होंने नाम दिया। अगर हम थर्ड डोमेन की बात करें, तो थर्ड डोमेन है यूकेरिया। अब यूकेरिया डोमेन में 4 किंगडम्स को इन्होंने रखा, जिनमें प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये चारों चीजें हमने पढ़ ली है डीपली पहले ही, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आते हैं। तो कार्ल वोज ने 1990 में क्या किया कि जो 3 डोमेन्स यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म का, इन 3 डोमेन्स में 6 किंगडम बना दिए। सबसे पहला किंगडम आर्की बैक्टीरिया था, जो कि कौन से डोमेन्स? आर्किया का हिस्सा था। यू बैक्टीरिया जो कि डोमेन बैक्टीरिया का हिस्सा था। फिर प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये कौन से डोमेन्स? ये डोमेन्स यूकेरिया के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से टोटल कितने किंगडम हो जाते हैं? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 6 किंगडम होते हैं। तो ये सभी चीजें हम डीपली नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।